क्या छिपा है जांकरी की मिट्टी में? शिलालेख, ताम्रपत्र, पुरानी वंशावलियां और सदियों पुराने इतिहास की खोज में पहुंची शोध टीम। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। क्या डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति का जांकरी गांव अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए है? क्या इस गांव की मिट्टी में ऐसे रहस्य में दफन है जो मेवाड़ और वागड़ के इतिहास के नए अध्याय को खोल सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज जांकरी पहुंची एक विशेष शोध टीम। पुराने शिलालेख, ताम्रपत्र, वंशावलियां, साजरा, पुरातात्विक अवशेष और स्थानीय ऐतिहासिक परंपराओं का अध्ययन कर गांव के इतिहास को दस्तावेजों में सुरक्षित करने का प्रयास शुरू किया गया है। यह तस्वीरें डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के ऐतिहासिक गांव जांकरी की। एक और गांव का सामान्य जनजीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है तो दूसरी ओर इतिहास की परतों को खंगालने का एक गंभीर और महत्वपूर्ण अभियान जारी है। हरावल शोध संस्थान उदयपुर से जुड़े शोधकर्ता श्री हेमेंद्र सिंह सारंगदेव तथा इतिहास शोधकर्ता श्री मंगल सिंह राव अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। उनका उद्देश्य केवल इतिहास सुनना नहीं बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उन्हें प्रमाणित, संकलित और सुरक्षित करना है। शोध दल गांव में मौजूद पुराने दस्तावेज, ताम्रपत्र, वंशावलियां, साजरा, प्राचीन इतिहासों के अभिलेख तथा शिलालेखों का गहन अध्ययन कर रहा है और ताकि आने वाली पीढ़ियां इस धरोहर को संरक्षित किया जा सके। जो आप ये विजुअल्स में तस्वीरों के अंदर जो देख रहे हैं, ये जांकरी के राव सिरदार, जहाँ पुराने जांकरी का जब स्थापत्य हुई तब का ये पुराना जो शिलालेख माना जा रहा है, उसको पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर दोनों ही इतिहास शोधकर्ता की टीम एक बारीकी से एक एक अक्षर को यहाँ पर उसको पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसको अलग अलग शैली में, कभी भिगो करके तो कभी कुमकुम लगा करके तो कभी एक उनके दूरदर्शी ग्लास से इनको यहाँ पर पूरा साफ सुथरा करके धीरे धीरे अक्षरों से उनको पढ़ा जा रहा है। और ये पूरी जांकरी के अंदर एक एक शिलालेख, एक एक मंदिर का जो शिलालेख है बताया जा रहा है 600 साल पुराना है। और ये आप जो देख रहे हैं, घने जंगल, कांटेदार बबूल, उबड़ खाबड़ रास्ते और कठिन पहाड़ी का इलाका, इन सभी चुनौतियों के बीच शोधकर्ता स्थानीय ग्रामीणों के साथ पैदल आगे बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि उन प्राचीन शिलालेख तक पहुंचना जहां इतिहास आज भी पत्थरों पर अंकित दिखाई देता है। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन इतिहास की खोज कभी आसान भी नहीं होती। विशेषज्ञों का मानना है कि शिलालेख केवल पत्थरों पर उकेरे गए शब्द नहीं होते, बल्कि वे अपने समय जीवन दस्तावेज होते हैं। यदि इनका वैज्ञानिक अध्ययन और सही पठन किया जाए तो तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक परंपराओं, स्थानीय राजवंशों और उनके काल में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती है। यही कारण है कि राव सिरदारों का गांव जांकरी में मिले प्रत्येक ऐतिहासिक साक्ष्य का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। और क्या जांकरी के इतिहास से जुड़े नए तथ्य सामने आएंगे? क्या यह गांव वागड़ और मेवाड़ के इतिहास में नई खोज जोड़ पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब शोध पूरा होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इतिहास की इस अनोखी खोज की यात्रा की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि क्या शिलालेखों के अंदर पढ़ा गया। चलो तो हम इनसे ही रूबरू होते हैं और जानते हैं किस प्रकार की जानकारी यहाँ से प्राप्त हो रही है। ग्राउंड जीरो से हम बता रहे हैं आपको। हीर बाबूजी थे जो मूल तो बक्सड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था। बक्सड़ी से फिर वो जालोर जिले में बक्सड़ी गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वहाँ से फिर वो भुज चले गए। वहाँ उन्होंने रात में मतलब वो बक्सड़ी से जा रहे थे, रास्ते में एक चारण का गांव था। चारण और उन दोनों ने रात में कोई चौपड़ पासा खेली और शर्त लगाई थी कि जो भी जीतेगा उसको आधी जागीरी उसकी देनी पड़ेगी। उसमें हमारे हीर बाबू जी उस हार गए थे उसमें, तो आधी जागीरी उनको फिर उस चारण को उनको देनी पड़ी। फिर वहाँ से फिर वो निराश होकर वहाँ से निकल गए। फिर वो गए भुज में। भुज जा करके वहाँ माता जी का, हिंगलाज माता का मंदिर था, वहाँ अनशन करके वो बैठ गए थे। भांडू। हाँ, तो वहाँ बैठने के बाद लोगों ने देखा कि ये बहुत ही तपस्वी पुरुष है और इस तरह से है, तो वो राजा के तक बात गई। तो राजा ने भी फिर वहाँ वो माता जी का वो
पूजन कर रहे थे, मंत्र ध्यान उनकी प्रार्थना कर रहे थे, तो माता जी ने फिर प्रकट हुई तीसरे दिन। और फिर माता जी ने कहा कि क्या भाई हमको क्या क्या तकलीफ है, बताइए मुझे, मैं आपके समाधान कर सकती हूँ। तो बाबू जी ने कहा कि मुझे मेरे जो भी कुल देवी है उसके स्थान पर मुझे जाना है, तो मुझे वहाँ जाना है। मैं कहाँ आया हूँ मुझे कोई पता नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने कहा मैं इसका तेरा समाधान कर देती हूँ। यूँ करके फिर राजा मतलब भुज के राजा को उन्होंने स्वप्न दिया माता जी ने कि भाई तो यहाँ अपने पास में एक मंदिर है, वहाँ पे एक बहुत ही तपस्वी पुरुष बैठा हुआ है, उनको जाके आप मिलो और उनको ससम्मान अपने दरबार में वापस लेके आओ। फिर दूसरे दिन राजा जब उठे तो उन्होंने अपने जो सपने में आया था उसको अपने दरबारियों उन्होंने बताया कि मुझे रात को इस तरह से सपना आया है, क्या करना चाहिए, सही हो सपना सही है कि गलत है, क्या है। फिर दरबारियों ने कहा कि यदि ऐसा सपना आया है, हो सकता है बात सही भी हो, अपन को उसको परखने में कहाँ दिक्कत है, अपन को जाना चाहिए। फिर दूसरे दिन राजा अपने सब कोतवाल वगैरह उनके जो भी थे उनको साथ में लेकर के उस मंदिर पे गए। वहाँ देखा तो एक तपस्वी बहुत पुरुष थे, वो बैठे हुए उन्होंने देखा उनके बहुत ही चेहरे पे बड़ी ही तेजस्विता थी। तो उसको देख के फिर पहले तो राजा ने मंदिर में दर्शन किए, फिर उनके पास गए, पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा मैं ये मेरा ये है और मैं माता जी के दर्शन के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारे साथ चलिएगा, मैं अपने दरबार में आपको ले जाना चाहता हूँ, मुझे माताजी ने भी हुक्म दिया है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो हीर बाबू जी फिर वहाँ से उनके साथ भुज दरबार के साथ गए। तो वहाँ उनको बहुत ही सम्मान के साथ हाथी पे बिठाया, राजा खुद पैदल चले और हीर बाबू जी को हाथी पे बिठा करके वहाँ उनके दरबार में ले गए और बहुत ही उनको सम्मान दिया। सम्मान देने के बाद उनका हमारे ईडर के जो राजा थे गंभीर सिंह जी, उनका विवाह भुज हुआ था। तो वो अपने ससुराल भुज में गए हुए थे। तो उन्होंने जब उन हीर बाबू जी को देखा तो यार ये तो बहुत ही तेजस्वी पुरुष है और ये मुझे मेरे दरबार में इनकी जरूरत है। यूँ करके फिर उस राजा से, वहाँ भुज वाले राजा से वो रिक्वेस्ट करके वो अपने वहाँ ईडर ले आए उनको। तो ईडर लाने के बाद जब वो कुछ समय रहे ईडर में भी, ईडर के राजा ने भी उनको बहुत ही सम्मान दिया, हाथी पे उनको सवारी करके उनके दरबार में लाए और राजा के बराबर उनको आसन दिया और बैठाया और बहुत ही इज्जत बख्शी। इसके बाद जब हमारे डूंगरपुर के राजा गोपीनाथ जी उनका विवाह ईडर में हुआ था। तो वो अपने जब ईडर गए तो जब उनकी नज़र उनके ऊपर हीर बाबू जी के ऊपर पड़ी, उन्होंने देखा कि यार ये तेजस्वी पुरुष इतना, ये हमारे डूंगरपुर में यदि आ जाए तो हमें और हमारा सौभाग्य हो जाएगा। यूँ करके फिर उन्होंने ईडर वाले राजा से प्रार्थना की कि साहब ये हम उनको ले जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपनी सहमति देके डूंगरपुर उनको आने दिया। डूंगरपुर वाले राजा ने भी उनको और फिर उन्होंने 12 गांव की जागीरी दी और ये झांकरी संवत 1484 और सातम के दिन यहाँ हमारे गांव झांकरी में हीर बाबू जी आए, उन्होंने गांव की स्थापना की और 12 गांव की जागीरी हमें मिली। और अभी तक आज से कम से 15-20 साल तक भी हम क्या 40-50 साल पहले तो हम अपनी लगान हम लेते थे, इन गाँवों का हमें देते थे। अब धीरे धीरे खेती पे रुझान लोगों का कम हुआ और ये स्थिति हो गई, वरना ये पूरा ही एक बड़ा गांव है, ये जागीरदार का गांव है और आसपास के गांव भी हमें राव ठाकुर साहब के नाम से ही जानते हैं। और कोई भी समस्या होती थी आसपास तो इस चौराहे पे आ जाते थे तो उसका निराकरण होता था। फौजदारी जी। और हमारा यहाँ बहुत ही सम्मान है, आसपास के गाँव वाले आज भी हमें बड़ी इज्जत देते हैं कि ठाकुर साहब के नाम से ही हमें संबोधित करते हैं। न्यूज में इस वक्त आपको लेकर के आया हूँ डूंगरपुर जिले के जाखरी ग्राम के पास में रामपुर जो ग्राम है और उनका वो पुराना इतिहास है 1482 से लगा करके। यहाँ पर चित्तौड़ से पुरातत्व विभाग के यहाँ पर सारंग देव साहब और मंगल सिंह जी आए हैं और झाड़ियों के अंदर देख सकते हैं दुर्लभ स्थान है, यहाँ पर गूगल भी पहुँचना मुश्किल है, ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे आए हैं। और मैंने कल भी दिखाया था, आज दिखा रहा हूँ फिर। और इनसे मुलाकात है। सर जो आप दुर्लभ स्थान पे आए हैं, सबसे पहले तो आपको वागड़ लाइव न्यूज में स्वागत है। और ये काफी लोग रामपुर के यहाँ पर हैं, जाखरी के लोग हैं। तो सर ये जो शिलालेख आप पढ़ पा रहे हो इसमें क्या प्रतीत हो रहा है? इसमें मंगल साहब और जाखरी उप सरपंच साहब और रंजीत सिंह दादवी और आपके सहयोग से हमने जो शिलालेख का पाठन किया उसमें विक्रम संवत 1835 मकसद सुदी 14 के दिन ठाकुर साहब मनोहर करण सिंह जी या करण सिंह या कृष्ण सिंह जी, 3 नाम मिल रहे हैं हमें, लेकिन बड़ा बहुत मैच किया है। तो उसके अनुसार ये 1780 ईस्वी के पास जब डूंगरपुर में पठानों के उपद्रव थे, मराठों के उपद्रव थे, तो उस समय युद्ध में लड़ते हुए काम आए अपने प्रजा की सुरक्षार्थ। तो उनकी देवली यहाँ पे निर्मित है। हो सकता है यहीं आसपास भी लड़ते हुए युद्ध में काम आए, या फिर युद्ध लड़ने के पश्चात भी जो राज परिवार का जो शमशान होता था, ठाकुर साहब का शमशान, वो हमेशा नदी के किनारे होता था। तो
तो इसीलिए उनकी देवली यहाँ पे पुण्य चौबूतरे के ऊपर स्थित है और इसमें पूरा वंशावली के रूप में 2-3 नाम मिल रहे हैं। तो ये 18वीं शताब्दी के संदर्भ में डूंगरपुर राज्य के बलिदान के संदर्भ में उल्लेखनीय घटना है राव सरदारों की, जो कि कवि राव चंद्र जी के वंशज हैं, मथुरा चौहान जी के वंशज हैं, रामपुर झाकली परिवार। सर तो ये जो आप ये आज अंतिम पड़ाव है, ये शिलालेख का अंतिम पड़ाव है, तो अभी तक आपने जो जागरी के अंदर जो शिलालेख जो पढ़े तो उससे अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है? इससे निकलता है कि अपन लगभग 8-9 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक लगातार डूंगरपुर और मेवाड़ राज्य की सेवा करते रहे और जो बाहरी आक्रांत है उससे हम लड़ते रहे और प्रजा को भी सुरक्षा प्रदान की और राजस्व व्यवस्था, शांतिपूर्ण व्यवस्था, जो शांत लोअर जो ऑर्डर होता है वो पूरा मेंटेन किया हम लोगों ने। तो उसमें डूंगरपुर राज्य के अंतर्गत राव सरदारों का जागीरदारों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम जानते हैं ये हमारे मंगल सिंह जी हैं। मंगल सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत ही जाकरी की ओर से स्वागत, हमारे चैनल की ओर से स्वागत। जो आपने जो बीड़ा उठाया है, ये जो पुरातात्विक विभाग की जो जानकारी है महत्वपूर्ण, आने वाली पीढ़ी को अभी तीसरी पीढ़ी का नाम पूछे तो नहीं पता है, बिल्कुल। लेकिन आपने इतने वर्षों पुराना जो ये इतिहास को खंगाल करके सामने ला रहे हो। ये हुक्म हम लगभग 6 से 7 साल से निरंतर काम कर रहे हैं और मेवाड़ इतिहास, वागड़ इतिहास और उसमें जो राव सरदारों की ठिकाने हैं, जागीरियाँ हैं जो मेवाड़ और वागड़ से जुड़े रहे, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अभी 2 दिन से हम इस झांकरी में हैं और 2 दिन से निरंतर हमने लगभग 3 से 4 देवलियाँ पढ़ी है, स्तंभ पढ़े हैं। 3 से 4 देवलियों में हमको लगभग वीर गति और योद्धाओं की देवलियाँ मिली है जिनमें नाम, संवत वगैरह सब स्पष्ट है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ है कि राव सरदारों के योगदान तो युद्धों में बहुत ज़्यादा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है, जो सलाहकार की जो पोजीशन होती है, जब युद्ध होते हैं, युद्ध काल होते थे, जब रणनीतियां बनाई जाती थी तो उसमें राव सरदारों को मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता था कि किस तरह से व्यूह रचना होगी। और महाराणा साहब पूरी तरह से राव सरदारों को अपने दरबार में सम्मान देते थे। और जो गांव की जब स्थापना हुई, महारावल साहब गोपीनाथ जी ईडर से लेकर जब पधारे हीर बाव जी को, हीर सिंह जी को, तो आपने यहाँ की विशाल जागीरी दी। यहाँ का लगभग ऐसा बोलते हैं कि 30 से 3500 बीघा जागीरी, इतनी विशाल जागीरी आज भी हम देख रहे हैं कि रामपुर तक हम आ रहे हैं तो लगभग हमको गाड़ी लेके आना पड़ा, लगभग इतना चल के 3 किलोमीटर, तब जाके इस जागीरी के मुहाने पे हम आ पाए। तो ये बहुत ही अद्भुत इतिहास है जो काफ़ी टाइम से जो विलुप्त होते जा रहे थे, इसको हम उजागर करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मेरे साथ में अभी डॉक्टर साहब हेमेंद्र सिंह जी सारंग देव जो मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और आप निरंतर मेरे साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करूंगा कि राव सरदारों के लिए आप आगे आए हैं और हर जगह देवलियाँ, शिलालेख पढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे मंगल सिंह जी और सारंग साहब के साथ में, और ये अजित सिंह जी हैं। सर, ये आपने जो बीड़ा उठाया, किस प्रकार से आप इनको, ये आपके दिमाग में कैसे ये सब इनका ही पुण्य पता। अरे तुम ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैं देखो, मेरा तो शुरू से ये प्रयास रहता है कि अपना इतिहास का संकलन हो। पिछले लंबे समय से जब भी मैं उप सरपंच बना, विगत 7 वर्षों से भी आपको पता है कि हर बार हर बैठक में अपन यही बात बोलते हैं कि अपने गांव को आगे बढ़ाना, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना, अपने पूर्वजों के जो भी मान सम्मान मर्यादा की प्रतीक है उनको अपन को आगे लाने का प्रयास करना है। और इसी संदर्भ में पिछले 2 वर्ष से मैं मंगल साह और हेमंत साह के संपर्क में रहा, नियमित बातचीत करता, क्योंकि आप भी बहुत बिजी व्यक्ति हैं, पूरे राजस्थान में आपका भ्रमण होता रहता है और आप यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर हैं और यहाँ से निकल के आना समय निकल, इसलिए मैंने सेकंड सैटरडे और संडे दोनों दिन तय किया ताकि अपन समय दे सके, आपका भी समय हो, अपन सब एक हो। और काफ़ी कल हमने जानकारियाँ जुटाई है। पहली बार अपन जाखरी वालों को, रामपुर वालों को पता पड़ा कि अपने पूर्वज कहाँ से कहाँ एस्टेब्लिश हुए। जानते सब कुछ, हकीकत पता नहीं थी। अपने शिलालेख स्पष्ट हो गया है कि अपना जो अपन हिजाइनस पर्सन से रिलेटेड रहे हैं बिल्कुल। और माउल साहब के वहाँ गोपीनाथ जी ने अपन को जागीर दी है और हमारे यहाँ माँ हिंगलाज जो माने हीर बाबू जी की इष्ट देवी रही है, तो वो साक्षात उनके विराजमान है, गाँव में उनका स्थापत्य हुआ है और सारी चीज़ें अभी ये शिलालेख से स्पष्ट हो गई। और इसी चीज़ को अपन बिल्कुल आगे पुरातत्व विभाग को भी उनको हैंड ओवर भी करेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे और उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा। आप रामपुर से हैं, शुभ नाम सर आपका? हाँ, मेरा शुभ नाम नाथू सिंह है। और ये भी है जो जिन्होंने ये संकल्प किया, ये बहुत खुशी की बात है। आजकल के हमारी उम्र के लोग जो इस इतिहास को नहीं जानते और नहीं समझते, ताकि जिसने ये शुरुआत किया है बहुत अच्छी बात है। और आने वाली युगल पीढ़ी को मतलब ये सारी जानकारियाँ रहे और समझदारी रहे, और जो भी किया वो अच्छा किया और हमें इससे इतिहास का पता रहे। देखो, इतिहास का पता रहे। और हम एक अंतिम सवाल करते हैं सारंगोदी साहब से, जो इतिहास के महत्वपूर्ण जानकार है। सर, ये जाखरी जी राव सरदार हैं, उनकी जो आपने शिलालेख जो पढ़े, जो उससे देवलिया जो पढ़ी, उससे उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या हासिल हुई थी? उनकी कोई उपाधियाँ कोई? इसमें राणा उपाधि प्राप्त होती है। जब महाराणा सांगा जी के काल का शिलालेख है, महाराणा अमर सिंह जी के काल का शिलालेख, यानी डूंगरपुर महाराव साहब आशकरण जी थे उस टाइम पे,
तो उनका समकालीन, क्योंकि वागड़ मेवाड़ के सहायक राज्य रहा है हमेशा निरंतर अधिकांश समय, क्योंकि भाई बंधु भी सिसोदिया ही हैं। तो पदी प्रधान है यहाँ के राव सरदारों को, जिसका उल्लेख जो मूल हिंगलाज माता जी के मंदिर और शिव मंदिर और जालंधर कालिका माता जी माता और जालिंधर मंदिर के मंदिरों पर उन मंदिर के नीचे 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं और हम सब ने पढ़ा भी है। राणा उपदी उसमें उल्लेखनीय है, लिखित है, अंकित है। और साथ में प्रतिमा शास्त्र बहुत ही अद्भुत प्राप्त होता है। 14वीं शताब्दी की जो काले पत्थर की, काले प्रस्तर की जो प्रतिमाएं हैं वो अद्भुत हैं यहाँ पे। वो प्रतिमा भी 1-2 नहीं, वो 8-10 संख्या में प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ मुगल तुर्कों के आक्रमण हुए होंगे तो निस्संदेह रूप से हम लड़े उस टाइम, तो इन्होंने बुद्ध शिकन होते हैं अपने आप को, बुद्ध शिकन कहते, तो प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। जो आप देख रहे थे कि मेवाड़ जो है वो अद्भुत भारत के अंदर अच्छा इतिहास रखता है, उसमें राव सिरदारों की क्या भूमिका थी, उसका इतिहास का जो आप पूरा इनके आपको देखा हाल आप इनके मुंह से सुना आपने, और इसी जानकारी हम जल्द आपके पास में और लेकर के हाजिर होंगे। तब तक लेते इजाजत। जय हिंद।